और अगर खान सर हो या फिर कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक कौम पे एक अगर उंगली भी उठी तो ये भूले ना सरकार, और सरकार इसको ध्यान में रखे, पूरा देश आंदोलनरत हो जाएगा। आप अपनी गलती को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी शिक्षक पे, छात्र पे एफआईआर कर रहे हैं, छात्रावासों में बिना अनुमति घुसे जा रहे हैं। तो चल रहा है, छात्र किसी के बैकअप से नहीं चल रहा है। छात्र समुदाय इतना बड़ा और इतना मजबूत समुदाय है कि ये 74 में इसी पटना विश्वविद्यालय और इसी बिहार की धरती ने किस तरीके की ज्वाला थी, किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार को हिला डाला था। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। खान सर समेत 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और अब गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों को प्रदर्शन के लिए उकसाया और भड़काया है। ऐसे में आज हम आए हैं पटना कॉलेज, यहाँ के छात्रों से बात करने कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाश्वत है, मैं पटना विश्वविद्यालय आईसा से हूँ। जी, खान सर समेत कई शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और अब गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। देखिए, हम लोग जिस देश में हैं, भारत देश, यहाँ पे और थोड़ा कंपेयर कीजिए पूरे विश्व में जितने देश हैं उसमें शिक्षकों की हालत देखिए, उसमें मानदेय देखिए। यहाँ पे एसपी, डीएसपी, डीएम लाल बत्ती लगा के जो लोग घूम रहे हैं ना, उनका महत्व इतना ज़्यादा है और शिक्षकों का महत्व बहुत ही कम है, बहुत ही कम। शिक्षक और छात्र में जो रिश्ता बनता है, वो रिश्ता जब फॉर्म डालते हैं ना, आरआरबी एनटीपीसी का जब फॉर्म डाला तो वो रिश्ता वहीं से शुरू हो जाता है और ये रिश्ता तब तक बना रहता है जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो अगर छात्र आंदोलनरत हैं और शिक्षकों की कुछ टीका टिप्पणियाँ आ रही हैं या फिर कुछ सकारात्मक भाव आ रहे हैं, उनको इंथुजियाज्म प्रोवाइड कर रहे हैं शिक्षक, तो क्या गलत कर रहे हैं। और अगर खान सर हो या फिर कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक कौम पे एक अगर उंगली भी उठी तो पूरे विश्वविद्यालय, पूरे देश के छात्र, और पटना विश्वविद्यालय केंद्र रहा है राजनीति का, बिहार के राजनीति का, देश के राजनीति का इतिहास है, तो ये भूले ना सरकार, और सरकार इसको ध्यान में रखे, पूरा देश आंदोलनरत हो जाएगा। जी, क्या सर आपका क्या नाम हुआ? सामा नाम है मेरा। देखिए, छात्र और शिक्षक का संबंध जो होता है एक मार्गदर्शक का होता है, और शिक्षक की जो भूमिका है समाज को सींचने संवारने की भूमिका होती है। कोई भी शिक्षक अपने छात्र को बहका नहीं सकता है। आप अपनी गलती को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी शिक्षक पे, छात्र पे एफआईआर कर रहे हैं, छात्रावासों में बिना अनुमति घुसे जा रहे हैं। आप 2019 में वैकेंसी निकालते हैं, 22 में रिजल्ट निकालते हैं, 3 साल में कौन सा एग्जाम करा रहे हैं कि आप 3 साल में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं? ये आपकी नाकामी है। और आपकी नाकामी के खिलाफ अगर छात्र उग्र हो रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, तो आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके के मुकदमे कर रहे हैं, इस तरीके के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब आप छात्रों को बदनाम करने के लिए कोई ये कांग्रेस के बैकअप से चल रहा है, तो ये किसी और संगठन के बैकअप से चल रहा है। छात्र किसी के बैकअप से नहीं चल रहा है। छात्र समुदाय इतना बड़ा और इतना मजबूत समुदाय है कि ये 74 में इसी पटना विश्वविद्यालय और इसी बिहार की धरती ने किस तरीके की ज्वाला थी, किस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार को हिला डाला था। अगर आप भी वही भूल करिएगा तो आपको भी वही जवाब मिलेगा। देखिए, प्रदर्शन हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। पुलिस की ओर से, आपने एएनआई का जो वीडियो फुटेज आया है, उस फुटेज में देख रहे हैं कि पुलिस की ओर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आप निहत्थे छात्रों पे पत्थर बरसाइएगा, लाठी बरसाइएगा, और आप क्या सोचते हैं कि ये गरीब किसान और मजदूर वर्ग के आने वाले बच्चे, निम्न वर्ग से आने वाले बच्चे आपकी लाठियों और गोलियों का जवाब नहीं देंगे? ये शिक्षित हो चुके हैं, आपसे जवाब पूछेंगे, आपसे अपने अधिकारों की मांग करेंगे। और अगर इसके बावजूद अगर आप उनके अधिकारों का हनन करिएगा तो इसका जवाब देना और भी तरीके से जानते हैं हम लोग। तो इन्हीं के साथ कल हम लोग इस मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन करेंगे, और तमाम पूरे बिहार और देश भर के छात्रों से हमारा अपील है कि शांतिपूर्ण रूप से इस आंदोलन को और भी मजबूती से, एकताबद्ध इसको लंबा चलाएं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुदब्बिरुल इस्लाम हुआ, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जी, आज जो निहत्थे छात्र पर जिस तरह का जो है आक्रमण हो रहा है, इसको जो निकम्मी सरकार है, जिस तरह से छात्र को तोड़ने के लिए अलग अलग करके उसको उसके छात्रावास में घुसकर पीट रहे हैं, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या छात्र और शिक्षक की जो गिरफ्तारी के लिए काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि शिक्षक को गिरफ्तार करेंगे तो छात्र टूट जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि छात्र और मजबूती के साथ खड़ा होगा,
किसी शिक्षक और छात्र के साथ अन्याय होगा तो सारे छात्र एक साथ मिलकर एक आवाज़ के साथ पूरे भारत को बंद करने का काम करेगा। आज जो सरकार जो है इस तरह के रिज़ल्ट को जारी करते हैं, कुछ लोगों का जो है नाम देकर और सारे छात्र को वो बाइकआउट कर देते हैं, जिस तरह बेरोजगारी की ओर ढकेल रहे हैं। यही बेरोजगार छात्र आज पढ़ लिख कर सरकार से सवाल कर रही है, तो ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जिस तरह का हथकंडा अपना रही है, तो आज छात्र जाग चुका है, एक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। और ये आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा जब तक छात्र के लिए कुछ ना हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन सड़कों पर चलता रहेगा। किन्हीं भी शिक्षक को पूरे भारत में और बिहार में नहीं गिरफ्तार होने देंगे। सरकार जो है ये सब साजिश जो है, बताइए आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पे क्या हुआ, बच्चों को मार रहा है, बच्चा बोल रहा है सर हम नहीं थे, जबकि गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन ये बच्चा, ये सरकार की नाकामी है, बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं और पुलिस प्रशासन मार रही है। उसके बाद आप देखे होंगे कि किस तरह से भिकना पहाड़ी में लाठी चार्ज किया गया, आंसू के गोले छोड़े गए और बच्चे को लॉज में घुस के मारा गया और बच्चे को ज़बरदस्ती FIR करके अज्ञात के नाम पे सबको जेल में बंद किया गया। ये सब सरकार आंदोलन को दबाने की साजिश कर रही है। लेकिन ये सरकार सुन ले कि ये आंदोलन को दबाने की जितनी साजिश करेगी उतनी आंदोलन और तीव्र, क्रमिक रूप से तीव्र होती चली जाएगी। उसके बाद अगर आगामी दिनों में 28 तारीख कल पूरा बिहार और भारत बंद है, NTPC रिजल्ट और ग्रुप डी में एक एग्ज़ाम हो इस मैटर पे। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, तो कल आप लोग भारत बंद कर रहे हैं? हाँ, भारत बंद कर रहे हैं हम लोग तमाम मुद्दे पे। जिस तरह से छात्रों पे बर्बरता हुई और छात्रों को बताइए आप, छात्रों को नोटिस दिया गया, अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ में आप आ रहे हैं, तो आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दोबारा आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा, मतलब कैरेक्टर खराब होने की घोषणा की जाएगी और उसके बाद नौकरी नहीं दी जाएगी। ये सरकार की नाकामी है कि छात्रों को बिल्कुल डरा रही है और आंदोलन को दबा रही है। लेकिन इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? निजीकरण करने के लिए सरकार जो है पागल हाथी की तरह उतावला है। तो निजीकरण का ही मैटर है कि आज रेलवे में कम वैकेंसी दी जा रही है, उस कारण से आप 20 गुना रिजल्ट नहीं दे रहे हैं कि छात्र अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसको नौकरी भी देना होगा, और नौकरी नहीं देने के कारण निजीकरण करने के लिए ये सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है। और अब बताइए, ग्रुप डी एक 4th ग्रेड कर्मचारी का एग्ज़ाम है, उसमें आप IAS के तरह PT और मेंस ले रहे हैं, तो ये क्या है? सरकार जो है छटनी का नया तरीका ला रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप 2 एग्ज़ाम ग्रुप डी में लेंगे तो वो सरासर है कि लड़के छटेंगे। आप रोज़गार देने से वो विफल रह रहे हैं। रोज़गार देने में अगर विफल हैं आप, तो बोल दीजिएगा हम जो 2 करोड़ का वादा किए थे प्रत्येक साल, हम नहीं दे पा रहे हैं खुलेआम। जिस तरह से आप बोले कि 15 लाख जुमला था। उसके बाद नीतीश बाबू जो बिहार के वैकेंसी में बिहार दरोगा हो या बिहार SSC हो, 15 सालों से राज कर रहे हैं। अब बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो, किसी तरह की बिहार में सरकारी नौकरी की बात हो, तो सब तरीके से नीतीश कुमार विफल रहे हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी सुन लें कि ये छात्र रुकने वाला नहीं है। अगर शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई, छात्रों की गिरफ्तारी हुई, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू के गोले हुए, लेकिन इससे और आंदोलन तीव्र होगा और अगले दिन बिहार और भारत बंद रहेगा। हम लोग पटना विश्वविद्यालय गेट से डाक बंगला चौराहा तक विरोध प्रतिमार्च करेंगे। जी, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम साकेत हुआ। और हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों की गिरफ्तारी का जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये देखे कि शिक्षकों ने रेलवे की विफलता को उजागर किया कि रेलवे जिस प्रकार रिजल्ट को गलत रूप से निकाला रिजल्ट को गलत रूप से, शिक्षकों ने उस मुद्दा को एकदम बहुत तेज़ी से उठाया। उसी का सरकार चाहती है कि सरकार जो के विरोध में जो शिक्षक सही ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को सरकार दबाना चाहती है। शिक्षकों ने तो उसको उजागर किया कि आपने रेलवे के रिजल्ट में धांधली की है। अब उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जी, गिरफ्तारी की बात तो करेंगे ना सरकार के लोग, क्योंकि वो अपनी गलतियों को, नाकामियों को छिपाने। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम लोग का अगला कदम ये है कि हम लोग रेल, सड़क, सारे चक्का को जाम कर देंगे अगर किसी भी शिक्षकों की गिरफ्तारी होती है। और कल हम लोग 28 तारीख को बहुत बड़ा विरोध प्रतिमार्च करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश होगा सरकार के लिए कि आपकी जो नीतियां हैं, जो आप निजीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, छात्र अब उसको समझ चुके हैं। छात्र अपने हक, अधिकार
जो उन्होंने पढ़ाई की है उस लेवल की नौकरियां वो पा के रहेंगे। और आप ये CBT 1 CBT 2 जो PT और मेंस करके एग्ज़ाम ले रहे हैं ग्रुप डी के लेवल पे, आप बताइए, आप लेटरल एंट्री से IAS IPS की भर्ती कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? और रेलवे के एग्ज़ाम में CBT 1 CBT 2 ग्रुप डी के लेवल पे ये कहाँ तक सही है? और न्याय के लिए लगातार छात्र विरोध करते रहेंगे जब तक हम लोगों का सही रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा, तब तक लगातार छात्र विरोध करते रहेंगे। और कल हम लोगों का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जो सरकार को पूरी चेतावनी होगी कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट में सुधार करें। 4 मार्च तक का जो आपने यूपी चुनाव के तक का टाइम दे दिया है, क्या आप क्या चाहते हैं कि बिहार से जो संदेश, यूपी से जो संदेश, पूरे देश भर से जो संदेश आ रहा है विद्यार्थियों का, आप 1 माह में दबा दीजिएगा? एक नाटक कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद आपकी नियमावली बन जाएगी। नियमावली बनाइए आप बिहार नीतीश कुमार पे कहना चाहेंगे कि 14 में SSC का एग्ज़ाम होता है, 1 दशकीय कार्यक्रम आपका चलता है बहाली करने के लिए। आपसे शिक्षक, पैरामेडिकल स्टाफ सभी आपसे जो हैं अब परेशान हो चुके हैं। अब जो है आप न्याय के लिए छात्र और जितने भी हैं कर्मचारी, वो आपसे यथोचित न्याय की मांग कर रहे हैं, तो आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, लॉज में घुस के मार रहे हैं, शिक्षकों को गिरफ्तार कर रहे हैं। शिक्षकों का क्या काम है? शिक्षक बताते हैं कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ सही किया। शिक्षकों ने बताया कि छात्रों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, 3,75,000 छात्र, टोटल 7 लाख रिजल्ट आना था, उसमें से आपने क्या किया कि मात्र 3,80,000 रिजल्ट दिया और बाकी को आपने बैक फॉरवर्ड कर दिया। आपने जिनको नॉर्मलाइज ऐसा किया कि जिससे कि पूरे के पूरे छात्र समुदाय छट गए, एक जो जिन्होंने इंटर पास करके इंटर पास के लेवल पे फॉर्म भरा था और पूरे के पूरे छट गए, तो वो तो आंदोलन करेंगे अपने हक अधिकार के लिए। और 28 जनवरी को भारत बंद का कॉल है और ये जो है बिल्कुल होके रहेगा और आपके कानों तक आवाज़ विद्यार्थियों की पहुंच के रहेगी। आप शिक्षक को गिरफ्तार करने की लाख कोशिश करें, लेकिन ये छात्र होने नहीं देंगे ऐसा। तो आपने सुना कि यहाँ के छात्रों का क्या कुछ कहना है, वो कितने गुस्से में है, और खासकर जो टीचर की गिरफ्तारी की बात चल रही है, चाहे वो खान सर हो या उनके साथ जो 6 शिक्षकों का नाम आया है, इनसे भी ये लोग बहुत क्रोधित है कि अगर शिक्षकों पर प्रशासन हाथ डालती है तो छात्र उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 28 जनवरी को पूरा भारत बंद का ऐलान कर। ऐसे में देखना ये होगा कि कल क्या कुछ नया होने वाला है, कल ये छात्र क्या कदम उठाते हैं, क्या शिक्षकों के लिए ये सड़क से आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।